my YouTube channel Study Coaching Center by Jitendra Kumar. Please subscribe and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अपने स्टडी कोचिंग सेंटर बाय जितेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आपको मैंने टेंस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताया है और वीडियो के अलग अलग पार्ट्स मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल जिसको हम कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है दोस्तों, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी डिफिनेशंस क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, मैं आपको इस नोटबुक के माध्यम से बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या होता है। आप देख रहे हैं, इस टेंस में कोई भी कार्य आने वाले समय में ही समाप्त हो चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, इस टेंस में जो वर्क होता है वो आने वाले समय यानी फ्यूचर टेंस भविष्य काल में जो होता है वो कार्य समाप्त हो चुका होता है। तो ये था इसका डिफिनीशन। अब इसकी पहचान क्या है, इसको किस तरीके से हम पहचानेंगे, तो पहचान के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। जी हाँ, जब भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकेगी आदि सब आपको लास्ट में मिलते हैं सेंटेंस के। तो ये था उसका पहचान। अब इसमें रूल कौन से फॉलो किए जाते हैं, अब रूल्स में आप देख रहे हैं इसे ही से इट नेम दे यू के साथ सहायक क्रिया। जी हाँ, फ्यूचर टेंस में आप समझिए कि जब आई और वी के साथ हम ओनली शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अदर जितने सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ही सी इट नेम दे यू के साथ सहायक क्रिया विल हैव तथा आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब भी परफेक्ट टेंस होता है हमारा, चाहे वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज करते हैं। तो ये दोस्तों हो गया इसका रूल्स। लेकिन अब सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ लेते हैं कि जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। चाहे वो पास्ट का होगा फ्यूचर का होगा, दोनों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, आप देख रहे हैं नोट वन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी साधारण पूर्ण भविष्यकाल और मिश्रित पूर्ण भविष्यकाल। सिंपल्स मतलब साधारण होता है और कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला पार्ट सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब हमको किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल में, तो उसके हम आइए स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर्स में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल का यूज करेंगे। हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। अब यहाँ पे देखिए, अब जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया, जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है हम रामायण पढ़ चुके होंगे। हम रामायण पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट। तो जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है वी। अब हमने आपको बताया दोस्तों कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हम उसके साथ विल का यूज करते हैं ओनली आई और वी को छोड़ करके।
हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो हमारा विल है, तो विल के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे सेल, सेल हैव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रामायण पढ़ने की बात हो रहा है, तो रीड मतलब पढ़ना होता है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो उसके साथ हम रिसाइडर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम रामायण पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे हम रिसाइडर का यूज करेंगे, RESIDER, रिसाइडर रामायण। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। हम रामायण पढ़ चुके होंगे, वी शैल हैव रिसाइडेड रामायण। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लिखा गया है पुजारी भोजन खा चुका होगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है, जो काम कर रहा है, वो पुजारी है। तो यहाँ पे पुजारी के लिए हम यूज करेंगे पृष्ठ, PRIEST, पृष्ठ। अब देखिए पृष्ठ कोई व्यक्ति है, और जब भी कोई एक व्यक्ति होता है जो नाम दे दे रहा है, पुजारी यहाँ पे है तो एक नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो नाम के साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ही सी इट नेम, दे यू, वी के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ये एक नेम है, नेम के साथ हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, विल हैव। अब यहाँ पे देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, जो काम हो रहा है वो खाने का हो रहा है, तो इट मतलब खाना होता है, और इट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो इटन होता है, इटन फूड। अब स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। दोस्तों स्ट्रक्चर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत ही बेहतर तरीके स्ट्रक्चर्स को लर्न करना है, ताकि आप सेंटेंस करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको आगे दिखाते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिस भी वर्ड में यानी जिस भी सेंटेंस में हमको नहीं शब्द मिल जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करना आप देख रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे विल सेल का यूज करेंगे, विल सेल के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, और नॉट के बाद हम हैव का यूज करेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स, और इसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम दिए गए एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको नया वर्ड अफर्मेटिव में से मिला हुआ है, एक नहीं शब्द यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए हम इसको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा वह है, और यहाँ पे ये हमारा मेल में है यानी मेल जेंडर में है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले ही मीन्स होता है वह। अब ही के साथ जो हम हेल्प में यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे विल। तो विल हमने यहाँ पे यूज किया, ही विल। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, नॉट हैव। अब यहाँ पे हमको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो लिखने का, राइट मतलब लिखना होता है, और राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है राइटन, WRITTEN। ही विल नॉट हैव राइटन अ लेटर। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है तुम किताब नहीं बेच चुकोगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू। तो यू के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सबसे पहले यू। अब यू के साथ भी हम हेल्पिंग और विल का यूज करेंगे, विल नॉट हैव। अब देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बेचने का काम हो रहा है, तो सेल मतलब बेचना होता है, और जो सेल का हम थर्ड फॉर्म यहाँ पे होता है, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाता है सोल्ड। सोल्ड क्या बेच रहा है, सोल्ड बुक, यानी यू विल नॉट हैव सोल्ड बुक, तुम किताब नहीं बेच चुकोगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लिखा गया है हम दीपावली
नहीं मना चुके होंगे। हम दीपावली नहीं मना चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा हम है, तो हम के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम वी, और वी के साथ जो हेल्पिंग हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे शैल, नॉट, हैव। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो मनाने का काम हो रहा है, तो सेलिब्रेट मतलब मनाना होता है, तो यहाँ पे सेलिब्रेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड दीपावली, सेलिब्रेटेड दीपावली। तो यहाँ पे हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल, वी शैल नॉट हैव सेलिब्रेटेड दीपावली। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, कितने, ये वाक्य के सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में यूज करते हैं। और जब प्रश्नवाचक वाक्य के सबसे पहले होता है तो हम अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। तो आप स्ट्रक्चर्स में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना है विल और शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट लगेगा, और सिर्फ ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। यानी कह सकते हैं कि अगर नॉट है तो हम नॉट का यूज करेंगे, और नॉट नहीं है यानी नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क्स लगाना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, चाहे वो हमारा हिंदी का सेंटेंस होगा या इंग्लिश का सेंटेंस होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या राधा मंदिर में दीपक जला चुकी होगी। क्या राधा मंदिर में दीपक जला चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्या है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ना लिख करके हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो राधा है, और राधा जो किसी का नाम है तो नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। तो यहाँ पर हमने यूज किया विल। सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट बात राधा, राधा हम यहाँ पे लिखेंगे विल राधा। अब देखिए इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं लिखा गया, इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ओनली हैव, विल राधा है। अब यहाँ पे देखिए काम वर्ब थर्ड फॉर्म दीपक जलाना, तो दीपक जलाने के लिए हम लेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिटेड हो जाएगा, LITED हो जाएगा, लिटेड लैम्प, LAMP, लैम्प इन द टेम्पल, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, विल राधा हैव लिटेड लैम्प इन द टेम्पल। क्या राधा मंदिर में दीपक जला चुकी होगी। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है क्यों ये बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे नहीं शब्द भी आ गया है, यानी ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ये बच्चे, तो ये बच्चों के लिए यहाँ पे विल का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल, ये बच्चों के लिए हम लगाएंगे दीज चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज कर देंगे नॉट, हैव,
वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे प्लेड क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। विल दीज चिल्ड्रन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट? क्यों ये बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में 2 एग्जाम्पल। अब हम आपको दिखाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट। आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ और इसका रूल्स बता देता हूँ। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट यानी सेकेंड पार्ट में यूज करते हैं। यानी जब भी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, कितने, ये सारे वर्ड वाक्य के बीच में कहीं भी यूज किए जाते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड में रखते हैं। अब इसके रूल्स क्या होते हैं अब ये भी हम समझ लेते हैं। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य या शब्द वाक्य के बीच में होते हैं तो हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है हमारा। स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे QW हमको लिखना है, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा रहेगा उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग और विल शैल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं शब्द रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे और नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क्स लगाना कंपलसरी है। तो आप चलिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में लिखा गया है। पहला एग्जाम्पल है, मैं कैसे इस बच्चे को कानपुर छोड़ चुका हूँगा। मैं कैसे इस बच्चे को कानपुर छोड़ चुका हूँगा। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमको देखना है। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कैसे। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे। तो जो कैसे की इंग्लिश होती है वो होता हाउ। उसके बाद हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब हाउ। आई के साथ हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है तो मैं के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे शैल। हाउ शैल। सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना है आई। हाउ शैल आई। अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट यूज नहीं करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे हम हैव। हाउ शैल आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो छोड़ना, तो लीव मतलब छोड़ना होता है तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट में छोड़ना होता है LEFT, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया। लीव मतलब छोड़ना और लीव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है लेफ्ट। कहाँ छोड़ना है? लेफ्ट कानपुर ऑफ इस बच्चे। इस बच्चे के लिए यहाँ पे यूज करेंगे दिस चाइल्ड और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। हाउ शैल आई हैव लेफ्ट कानपुर ऑफ दिस चाइल्ड। मैं कैसे इस बच्चे को कानपुर छोड़ चुका हूँगा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा गया है, शेर कहाँ जंगल में शिकार कर चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे। तो जो कहाँ की इंग्लिश होता है वो होता है वेयर। वेयर अब यहाँ पे यूज करेंगे। जो सब्जेक्ट हमारा वो लॉयन है तो लायन के साथ हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर विल। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे लॉयन। वेयर विल लॉयन। अब यहाँ पर भी देखिए नहीं शब्द नहीं है इसमें तो हम नॉट को यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हैव। हैव वर्ब थर्ड फॉर्म है तो प्रे मतलब शिकार करना या विक्टिम मतलब शिकार करना होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रे। तो यहाँ पे प्रेड हो जाएगा PRED।
YED, प्रेड मतलब शिकार करना, इन फॉरेस्ट, लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा वेयर विल लायन हैव प्रेड इन फॉरेस्ट, शेर कहाँ जंगल में शिकार कर चुका होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2 एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है राम बाजार क्यों सब्जी नहीं खरीद चुका होगा। राम बाजार में, हम यहाँ पे कर देते हैं, बाजार में क्यों सब्जी नहीं खरीद चुका होगा। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैंने आपको जो बताया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता आप हमें कमेंट करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर आप SMS करिए और मैं आपकी जो समस्या है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समाधान करूँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।